साथियों नमस्कार। मैं आज आप लोगों को गंगा जल की एक अद्भुत विशेषता के विषय में जानकारी देना चाहता हूं जो आपको पता भी होगा नहीं भी होगा लेकिन जानने की कोशिश करते हैं। साथियों आप कहीं न कहीं यह बात ज़रूर सुने होंगे कि गंगा जल सालों साल तक नहीं सड़ता है यानी खराब नहीं होता है। साथियों भारत में नदियों की चर्चा होती है तो उनमें गंगा नदी सर्वोपरि मानी जाती है। इस नदी को नदी ही माँ गंगा के नाम से भी लोग पुकारते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान ने प्रमाणित किया है कि गंगाजल में वह गुण है जो बीमारी पैदा करने वाले इकोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है, वह आज भी बरकरार है। दरअसल ऋषिकेश और गंगोत्री के गंगाजल से एक परीक्षण किया गया जहां प्रदूषण नहीं के बराबर है। परीक्षण के लिए 3 तरह का गंगाजल लिया गया। इनमें से एक ताजा जल, दूसरा 8 दिन पुराना जल और तीसरा 16 दिन पुराना जल। तीनों बोतलों के जल में इकोलाई बैक्टीरिया को डाला गया तब पाया गया कि ताजा गंगाजल में बैक्टीरिया 3 दिन जीवित रहा, 8 दिन पुराने गंगाजल में बैक्टीरिया 7 दिन जीवित रहा और 16 दिन पुराने गंगाजल में बैक्टीरिया 15 दिन तक जीवित रहा। यानी तीनों सैंपल में इकोलाई बैक्टीरिया जीवित नहीं रह सका। इस परीक्षण में यह पाया गया कि गंगाजल में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो कि बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं या उसको नियंत्रित कर लेते हैं। हालांकि यह भी पाया गया कि गर्म करने से जल की प्रतिरोधक क्षमता कुछ कम हो जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगाजल में ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो इकोलाई जैसे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही सक्रिय हो जाते हैं और उन्हें मारने के बाद फिर निष्क्रिय हो जाते हैं। वैज्ञानिक ये उम्मीद करते हैं कि आगे चलकर अगर गंगा जल से इस चमत्कारिक तत्व को अलग कर लिया जाता है तो बीमारी पैदा करने वाले उन जीवाणुओं को भी नियंत्रित किया जा सकता है जिन पर अब तक एंटीबायोटिक दवाओं का भी असर नहीं होता है। दरअसल में संपूर्ण मानव विकास में शुरू से ही नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। नदियों का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है और मानवीय क्रियाकलापों के लिए बेहद जरूरी है। भारत में जहां अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहीं सिंचाई, नौसंचालन, जल विद्युत निर्माण के लिए नदियों को संरक्षित बनाना हम सभी का कर्तव्य है। एक दूसरी रिपोर्ट भी यही बात की पुष्टि करती है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) का एक घटक राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) के 12 वर्ष तक किए गए शोध के अनुसार गंगाजल में 3 ऐसे तत्व मौजूद हैं जो अविरल बहती गंगा को अपने आप स्वच्छ करते रहते हैं। इन तत्वों के कारण संगम पर करोड़ों लोगों के स्नान के बाद भी गंगा का बहता हुआ जल कुछ ही दूर आगे जाकर पुनः निर्मल हो जाता है। नीरी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के वैज्ञानिक डॉ. कृष्णा खैरनार बताते हैं कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की ओर से गंगा जल पर शोध का कार्य राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) को सौंपा गया था। नीरी ने 12 वर्षों तक 2400 किमी में बहने वाली गंगा को 3 भागों में बांटकर इसके जल पर शोध किया। प्रथम भाग गंगा के उद्गम स्थल गोमुख से हरिद्वार, दूसरा भाग हरिद्वार से पटना और तीसरा भाग पटना से बंगाल के नदिया जिले में जाफरनगर तक था। इनमें गोमुख से हरिद्वार तक के प्रथम भाग में गंगा नदी में 3 प्रमुख तत्व ऐसे पाए गए जिनके कारण गंगा का बहता जल न सिर्फ निर्मल रहता है बल्कि घर में लाकर रखा गया जल भी बरसों बरस खराब नहीं होता। गंगा को निर्मल बनाते हैं ये 3 तत्व। डॉ. खैरनार कहते हैं कि इनमें पहला तत्व गंगा के पानी में घुली प्रचुर ऑक्सीजन की मात्रा है जो प्रति लीटर 20 मिमी तक पाई जाती है। दूसरा तत्व गोमुख से हरिद्वार तक गंगा के मार्ग में पड़ने वाली वनस्पतियों से उत्पन्न होने वाला फाइटोकेमिकल टर्पीन एवं तीसरा तत्व दूषित जीवाणुओं को नष्ट करने वाला बैक्टीरियोफाज है। ये 3 तत्व गंगा को अन्य नदियों से अलग बनाते हैं। नीरी ने गंगा के साथ ही यमुना एवं नर्मदा आदि नदियों का भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया था, मगर उनमें ये तीनों तत्व उस मात्रा में नहीं पाए जाते जिस मात्रा में गंगा जल में पाए जाते हैं। खैरनार के अनुसार नीरी ने न सिर्फ गंगा जल का बल्कि उसकी तलहटी की रेत एवं मिट्टी का भी अध्ययन किया। गंगा की तलहटी में मौजूद हैं खास तत्व गंगा को साफ रखने वाले ये तीनों तत्व उसकी तलहटी की मिट्टी में भी प्रचुर मात्रा में पाए गए। वह कहते हैं कि जब गंगा का पानी अपनी तलहटी से खेलता हुआ आगे बढ़ता है तो वह इन तत्वों के संपर्क में आकर अपने आप निर्मल होता जाता है, मगर जैसे जैसे गंगा में मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता जाता है वैसे वैसे उसकी यह क्षमता कम होती जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि गंगा को अविरल बहने दिया जाए। वर्तमान में कुंभ स्नान का उल्लेख करते हुए डॉ. खैरनार कहते हैं कि कुंभ में ध्यान में रखकर सरकार ने मानवजनित प्रदूषण का गंगा में प्रवाह काफी हद तक रोक दिया है।
इसके कारण संगम का जल इस समय काफी स्वच्छ है। संगम में एक साथ लाखों लोगों के स्नान करने से संभव है कि कुछ देर के लिए उस स्थान पर मानव शरीर से निकले जीवाणु जल को प्रदूषित कर रहे हों। मगर गंगा के अविरल प्रवाह के कारण कुछ ही दूरी जाने के बाद गंगा जल फिर अविरल हो जाता है। वैज्ञानिक विधियों के द्वारा हम समय रहते गंगा नदी के जल का संरक्षण कर सकते हैं, नहीं तो भारत के सभी प्राणियों को अपने जीवन का निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा। गंगा जल समस्त जीवों का जीवन है, यह जानते हुए भी हमारे देश के वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, सामाजिक लोग और सरकारें निश्चिंत हैं, जो कि बहुत ही दुखद कार्य है। हमें और हमारे देश की सरकारों को जागृत होना होगा। जल संरक्षण, जीव संरक्षण। इसी उम्मीद के साथ यह चैनल आप सभी का धन्यवाद करता रहेगा।